नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट 2 वीक से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि तेज़ी आएगी, लेकिन मार्केट में हमने कंसोलिडेशन फीस ही दिखा। एक बात मैं कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ कि 25,600 के नीचे अगर क्लोज आता है तो हमको नीचे थोड़ी सी तकलीफ दिखेगी। तो मार्केट में लास्ट वीक में निफ्टी ने 25,000 लगभग 700 के आसपास लो बना के वापस अभी निफ्टी 26,050 के आसपास आई हुई। तो एक्चुअली हो रहा है ये कि ये जो जोन है यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं तो पीछे का जो रिसेंट हाई था, मतलब जो 25,700 के आसपास बना था, वहाँ से जो टाइम एंगल जा रहा है वो क्रॉस नहीं हो रहा है। वो क्रॉस होने के लिए आपको 26,550 600 ये जोन क्रॉस होना चाहिए। तो तब तक हमको मूवमेंट भी मिलने को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। तो अभी जो है ट्रेडिंग जोन डिक्लेयर हो गया है कि 25,600 से लेके 26,600 का। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि 25,600 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमको वापिस एक 25,300 तक की मूवमेंट दिख सकती है, और वहाँ पे थोड़ा सा हमको पैनिक जैसी मूवमेंट दिखेगी, और फिर निफ्टी जो है 25,000 की तरफ भी जा सकती है। तो ये लो से अगर मैं अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूँ तो 25,000 तक की मूवमेंट दिख सकती है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है अगर 25,600 700 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है। यहाँ पे अगर मैं गैनफैन से देखूँ तो रिसेंट जो 7 अप्रैल का लो है, वहाँ से अगर अपवर्ड टाइम एंगल के साथ अगर मैंने मैच करके ये गैनफैन डाला तो 1/3 का जो एंगल है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप 1/3 का जो एंगल है वो इंटैक्ट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 1/3 का एंगल अगर जब तक इंटैक्ट है तब तक मार्केट में तेजी इंटैक्ट रहेगी, और जैसे ही ये टूटेगा वहाँ पे हमको तकलीफ दिखाई देगी, और जैसे ये टूटेगा तो नेक्स्ट एंगल तक जाने की मूवमेंट रहेगी, और वो फिर 24,900 पास 25,000 या 25,300 फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो उस हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक बनेगा। लेकिन तब तक जब तक 25,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिखती है तब तक हमको निफ्टी में ऊपर के साइड में 26,600 और ऊपर 27,000 ये दो टारगेट आराम से आ सकते हैं। लेकिन हमको कितना टाइम लगेगा ये समझ में नहीं आ रहे। अगर हम लोग देखते हैं तो 25,277 जो पीछे का हाई है वो सिर्फ नाम के लिए ब्रीच किया, लेकिन क्लोजिंग वाइज उन्होंने क्लोज नहीं दिया, और क्लोज 277 के ऊपर जिस दिन आएगा उस दिन हमको ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अभी जैसे कि हमेशा मैं रिट्रेसमेंट भी डाल के रखता हूँ कि यहाँ से ये मैंने देखा था कि निफ्टी का सेकेंड हाई जो है, ये लो से सेकेंड हाई जो है वहाँ से ऊपर हमको तेजी देखने को मिली थी। तो तेजी देखने के लिए ये यहाँ पे भी हमको यही दिख रहा है कि 25,400 300 का जोन जो है वो इंटैक्ट है, और वहाँ से ही हमको आगे तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी तो मैंने आपको एक ही बात बताई कि यहाँ से एक चीज़ डिक्लेयर है कि 25,600 के नीचे अगर मंदी आती है तो तकलीफ होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे हाई है, या यहाँ से अगर हम लोग अपवर्ड टाइम एंगल डालते हैं तो वहाँ पे भी दिख रहा है कि 25,300 350 के ऊपर अगर मूवमेंट आएगी तो ही हमको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगी, मोमेंटम देखने को मिलेगा। तब तक तो मोमेंटम के लिए हमको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। तो ये वीक में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25,600 और 26,600 ये जोन हमारा निफ्टी में रहेगा, और ऊपर की तरफ ही रहेगा, ये बात पक्की। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वही बात है कि बैंक निफ्टी में भी हमको साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है। जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पे 60,000 के ऊपर 60,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हमको मोमेंटम मिलेगी नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात यह है कि प्रीवियस जो हाई है वहाँ से जो मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला है उसके ऊपर ये होल्ड होते हुए दिख रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जब तक बैंक अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 58,600 का ही इसमें भी एक सपोर्ट है। जब तक 58,600 इंटैक्ट है तब तक आपको ऊपर की तरफ 60,000 और उसके ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में तेजी इंटैक्ट है, निफ्टी में भी तेजी इंटैक्ट है, कोई डरने की बात नहीं है।
अगर 25,600 700 इसके नीचे अगर क्लोज आता है तो ही हमको पोजीशन रिड्यूस करके थोड़ा सा नीचे के साइड के टारगेट के लिए हमको काम करना पड़ेगा। फिर 25,300 और 25,000 ये दो टारगेट हमारे उभर कर आएंगे नीचे के साइड में। तो अब तब तक हमको तेजी के लिए ही काम तेजी के हिसाब से ही काम करना है। थोड़ा सा रुख हमारा तेजी की तरफ रखेंगे तो बेटर रहेगा, ये मेरा मानना है। और इसमें निफ्टी में और एक चीज़ ये है कि जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से अगर मैं ये अपवर्ड टाइम एंगल डाल रहा हूँ तो 1/8 के ऊपर वापस कल की क्लोजिंग आई हुई है। तो जब तक कल की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट जाके टिकता नहीं है तब तक थोड़ा सा तकलीफ रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। 26,050 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक मिनट बैंक निफ्टी के बारे में भी यही बताता हूँ कि जब तक अगर हमको ये जो पॉइंट है 59,800, अगर ये 59,800 क्रॉस हो जाता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।